हाय बाबू, कैसे हो आप लोग। मैं आपका धनंजय सर और एक बार फिर आपके सामने हूँ। अभी हम लोग का एवरेज का टॉपिक चल रहा है और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई समूह है और उस समूह का एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है और उस समूह में कोई व्यक्ति आ जाए या उस समूह से कोई व्यक्ति चला जाए तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। आज थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की हम लोग झलक देखेंगे। वहां पर मैं थोड़ा सा रिवीजन आपका कराऊंगा और कुछ नई चीजें हम लोग सीखेंगे। नई चीजें हम लोग वो सीखने वाले हैं जब कोई व्यक्ति चला जाए और आ जाए, दोनों कंडीशन जब एक साथ हो। यानी कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी समूह से कोई व्यक्ति चला गया तो चला गया या उस समूह में कोई व्यक्ति आ गया तो आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों चीज अब एक साथ हो, यानी कि व्यक्ति जा भी रहा हो और व्यक्ति आ भी रहा हो, वैसे स्थिति में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस क्लास को पूरा आप अटेंड करें, लाइफ में कभी परेशानी नहीं होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं डालना भूल भी जाऊं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। एवरेज का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और वहां से सभी जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं सब आप देख सकते हो। अच्छा, एक और भी जरूरी मैं बात कहना चाहता हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाँ, सच में मुझे कुछ चाहिए, मुझे आवश्यकता है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्लास के अंत में बताऊंगा। कुछ ऐसी चीजें जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे से अकेले संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग करो तो थोड़ा बेहतर तरीके से ये पूरे क्लासेस मैं अटेंड कर सकता हूँ। तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं लास्ट में बताता हूँ। अभी हम लोग पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास का अगर देखो पूरा का पूरा अगर प्रीवियस क्लास आपने किया है तब तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जो शायद वह क्लास नहीं कर पाए हो, तो उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ मैं करना चाहता हूं क्योंकि इस पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाने वाले हैं आज। तो अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में कुछ औसत तो होगा उस ग्रुप का। अगर कोई व्यक्ति उस ग्रुप में एक नया आ जाता है तो उसके आने से अब औसत में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन बढ़ भी रहा होगा और वह परिवर्तन कम भी हो रहा होगा। तो अगर वृद्धि हो रहा होगा तब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अगर वृद्धि हो रहा हो तो आपको जोड़ना होगा। आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, याद रखेंगे। चलिए सीडी में हटा रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है, जोड़ना है। दिखाई दे रहा है ना, और बड़ा लिखना पड़ेगा क्या, चलो थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना, जोड़ना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कमी हो रहा हो तो क्या करना होगा, घटाना, ठीक है ना, घटाना होगा। यानी कि यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। अब देखो दूसरा कंडीशन है, एक कब होगा, जोड़ना घटाना कब होगा, जब वृद्धि हो और कमी हो। तो वृद्धि होगा तो जोड़ना, कमी होगा तो घटाना, लेकिन कब, जब उस समूह में कोई व्यक्ति आ जाए। ध्यान देना इस लाइन पर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोला गया आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, चला जाए। ये चला जाएगा, तो अगर चला जाएगा तो बात उलट जाएगी। यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो जोड़ना हुआ, लेकिन यहाँ पे वृद्धि होगा तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना, इसको घटाना पड़ेगा। और अभी देखो कमी था तो घटाया गया, लेकिन यहाँ कमी होगा तो क्या किया जाएगा, जोड़ना। तो चूंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था तो आई थिंक कि आपको परेशानी इसमें नहीं हो रही होगी। चलो इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन बाबू दिया हुआ है कि एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना है। छात्रों की संख्या कितना है, 25 है, और उनका औसत क्या बोला गया, 50 बोला गया। एक शिक्षक को शामिल किया गया, यानी शिक्षक आए ना, शिक्षक आए तो आने से क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तो आने से वृद्धि हुआ तो कितने का, तो 1 का वृद्धि हो गया। यानी कि पहले से 25 स्टूडेंट थे, अब एक टीचर आ गए तो अब तो 26 लोग हो गए। और वृद्धि अगर 1 का हुआ तो 26 में 1 का गुना करेंगे 26 और 50 में जोड़ लेंगे 76 होगा। और पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ बोल करके मैं लिख करके भी बताऊंगा। मैं सिर्फ यह आपको बताना चाहता हूं कि आप बिना पेन उठाए भी इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, तो 50 औसत दिया हुआ है और वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, और अभी 26 से यहाँ पे लोगों की संख्या होगी 25 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, और यहाँ पे औसत में 1 का वृद्धि हुआ। हल करेंगे तो कितना होगा, 76 से, और 76 केजी आपके पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं बाबू, आप लोग कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वजन 37 केजी है।
जब एक विद्यार्थी समूह को छोड़कर चला जाता है तो उस समूह का औसत वजन 35 केजी हो जाता है। समूह छोड़कर गए विद्यार्थी का वजन किलोग्राम में क्या है? पहले कितने छात्र थे? 11 छात्र थे। एक छोड़कर चला गया तो अब कितने छात्र होंगे? तो 10 हो जाएंगे। अब पहले औसत है 37 था, अब औसत हो गया 35 तो औसत में कमी हो गया ना। छोड़कर चला गया तो जाने से औसत में कमी हुआ, तो जाने से औसत में कमी हुआ तो प्लस करेंगे ना। यानी कि अभी औसत 37 था, पहले औसत जो था वो 37 था और उसके बाद कमी हुआ तो प्लस करेंगे। और अब लोगों की संख्या कितना? तो पहले 11 थे, एक चला गया तो 10 और जो कमी अभी यहाँ पर हुआ वो औसत में कमी कितने का हो गया? तो 2 का कमी, 37 और 35 का अंतर। तो 10 और 2 का गुना करेंगे तो 20 होगा और 37 और 20 को अगर जोड़ लेंगे तो 57 होगा। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। बना सकते हो, मौखिक ही नहीं बना सकते हो। चलो मैं लिख भी लेता हूं। यहां पर बोला गया था कि अभी टोटल जो औसत दिया हुआ है यानी कि प्रारंभिक औसत 37 का है और जाने से कमी हो रहा है तो प्लस करेंगे। अब जो छात्रों की संख्या होगी वो 10 हो जाएगी और औसत में जो कमी हुआ वह 37 और -35 यानी कि 2 का कमी हुआ तो 2 से गुना करेंगे। इसको हल कर लेंगे तो 20 को 37 में जैसे ऐड करेंगे तो 57 होगा। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। बस इतना ही काम करना है। चलो अभी इस क्वेश्चन को बनाओ तो बाबू, यहाँ दिया हुआ है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? कुल कितनी संख्या है? 7 संख्या है और इसका औसत कितना है? तो 8 है। अब अलग से एक संख्या और जोड़ दिया गया यानी कि कुछ आ रहा है, कोई व्यक्ति आया या कोई संख्या आई। अब यहाँ पर आने की प्रक्रिया हो रही है यानी कि अब वह आ रहा है। अच्छा, आने से क्या हुआ? तो पहले औसत 8 था, अब औसत 9 हो गया यानी कि वृद्धि हुआ तो जोड़ेंगे। यानी पहले औसत 8 था तो अब जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, 8 में प्लस करेंगे। तो अब क्या प्लस करेंगे? तो अब वृद्धि कितने का हुआ? तो 1 का वृद्धि हुआ यानी 8 से 9 हो गया औसत, तो 1 का वृद्धि हुआ। और पहले संख्या 7 थी और 1 बढ़ गया तो अब 8 संख्या बढ़ गई यानी 8 गुना 1 करेंगे तो 8 होगा और 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। लिखने की जरूरत कहाँ है यहाँ पे? तो मौखिक आंसर दिया जा सकता है, दिया जा सकता है ना। लेकिन अगर मैं न लिखूं तो आप लोग मुझ पे आरोप लगाओगे। देखो औसत क्या दिया था? तो 8 दिया हुआ है और हमें क्या करना होगा? तो प्लस करना होगा। पहले 7 संख्या थी, अब एक संख्या और आ गई तो 8 संख्या हो गई और औसत जो है अब 8 से 9 हो गया यानी औसत में वृद्धि हो गया। और वृद्धि कितने का? तो 1 का होगा। बस इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। काम बस इतना ही करना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब देखो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है और कोई या तो आ रहा है या तो कोई जा रहा है। अब तो बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि हम लोग आज कुछ नया भी सीखने वाले हैं। यानी कि अगर एक साथ ग्रुप में दोनों काम हो, कोई आ भी रहा हो और कोई जा भी रहा हो तो क्या करेंगे? घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर जो कुछ नियम अभी तक आपने सीखा है ना वही अप्लाई करना है। जो कुछ आपने सीखा है वही अप्लाई करना है। यानी कि आने से वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे, आने से कमी होगा तो घटाएंगे, जाने से वृद्धि होगा तो घटाएंगे और जाने से कमी होगा तो जोड़ेंगे। काम उतना ही करेंगे। लेकिन किस प्रकार से? जब क्वेश्चन सामने होगा तो मुझे समझाने में भी बेहतर होगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलो एग्जांपल लेते हैं और देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 केजी बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं बाबू? तो 50 हैं। अब एक विद्यार्थी चला गया तो 49 हो जाएंगे, लेकिन एक विद्यार्थी आ भी तो गया यानी दोबारा से वो 50 हो जाएंगे। यानी पहले भी 50 थे और अभी भी 50 रहेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। अब यहाँ पे कुछ औसत नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो विद्यार्थी गया उसका वजन दिया है और उसका वजन है 50। यानी जो चला गया उसका तो दे दिया। अब जो आया उसका पूछा हुआ है। तो आया, आने वाले से क्या हुआ? वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? तो 1/2 का वृद्धि हुआ। तो आने से वृद्धि हुआ तो जोड़ेंगे ना, आने से वृद्धि हुआ तो जोड़ेंगे। यानी कि 50 से
जाने वाले का वजन था 50 केजी, जाने वाले का वजन था, और आने से वृद्धि हुआ 1/2, तो कितने लोगों में, तो अभी भी 50 स्टूडेंट है, तो 50 गुने 1/2 अगर करेंगे तो यहां पर होगा कितना 25, और 50 और 25 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 75 होगा, यानी 75 केजी वजन होगा आने वाले का। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। यहां पर क्या बोला गया, जाने वाले का वजन जो है 50 केजी है, अब आने वाले से बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, छात्रों की कुल संख्या कितना है तो 50 है, और वृद्धि कितने का होगा तो 1/2 का होगा। हल करेंगे तो इसको तो 25 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 50 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 75 केजी। और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया है ना। बस बात इतनी ही करनी है, तो कुछ नया तो हमें सीखना है नहीं, जो कुछ आप जानते हो उसी तरह से प्रश्न को हल करना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, और इसमें दिया हुआ है जब 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार है। प्रतिस्थापित करने का अर्थ समझते हैं। प्रतिस्थापित करना यानी कि एक व्यक्ति चला गया और उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ गया, यानी कि पहले भी 25 व्यक्ति थे, 25 व्यक्तियों का डाटा दिया हुआ है ना, तो 25 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चला गया और दूसरा व्यक्ति आ गया, यानी पहले भी 25 थे और अभी भी 25 ही रहेंगे। अच्छा, जाने वाला जो व्यक्ति है उसका वजन क्या था तो 60 केजी दिया हुआ है। अब जो नया व्यक्ति आया उस कारण औसत में वृद्धि हो गया, और औसत में कितने का वृद्धि हुआ तो 1 का वृद्धि हुआ, औसत में 1 का वृद्धि हुआ। और लोगों की संख्या 25 है तो 25 गुना 1 बराबर 25 होगा, और 60 और प्लस 25 करेंगे क्योंकि आने वाले का, नए का पूछा है, तो नया तो आने वाला है ना, तो आने वाले से वृद्धि हुआ तो प्लस करना पड़ेगा। तो 60 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो 85, और चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। अभी वजन जो दिया हुआ है जाने वाले का वो 60 है, आने वाले से वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे, जो संख्या है वह 25 है, छात्रों की संख्या है, 25 लोगों की संख्या है, और यहां पे वृद्धि क्या बोला गया तो 1 का, तो 25 और 1 का गुना करेंगे 25, और 25 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 85, और चौथे नंबर ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है। कितने आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं। लिखना तो बस औपचारिकता है, मैं तो बस इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि बस बोल करके सर बता रहे हैं, आपको नोट भी मैं करवाते जा रहा हूं, ठीक है। मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, कि बेवजह मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1/1/2 केजी की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि 60 केजी वाले एक नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आ जाता है। तदनुसार उस नए नाविक का भार कितना है। नाविकों की संख्या कितनी दी गई है 8 दी गई है। अब आप समझ गए हैं कि अगर एक नाविक चला गया और उसके जगह पे दूसरा आ गया तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 8 के 8 ही रहेंगे। लेकिन अब यहाँ औसत बढ़ा कितना तो 1/1/2, जिसको 3/2 भी पढ़ सकते हैं। तो 8 नाविक है और 3/2 का वृद्धि हुआ, तो 8 गुने 3/2 करेंगे तो होगा कितना तो 12 होगा। अब जाने वाले का वजन कितना था तो 60 केजी था, अब आने से वृद्धि हो गया तो जोड़ेंगे, और 60 में 12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 72। और देखिए 72 आपके चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लिखने की आवश्यकता कहाँ है, फिर भी लिख लेते हैं। जाने वाले का वजन कितना है तो 60 केजी है, आने से वृद्धि हुआ, आने वाले का निकालना है ना, तो वृद्धि हुआ तो प्लस करेंगे, और लोगों की संख्या जो है नाविकों की संख्या 8 है, और 1/1/2 को हम पढ़ेंगे 3/2। हल करेंगे 2 से 8 को 4 बार में, 4 गुने 3 12, जोड़ेंगे 12 को 60 में तो कितना होगा 72, और आपका आंसर चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं। इस पर मैं 10 क्वेश्चन बनाऊं या 10,000 बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे, फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैं हल करवा लेता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है तो 10 है, एक सेवानिवृत्त हो गए लेकिन उसके स्थान पे दूसरे एक नए अध्यापक आ गए, तो पहले भी 10 और अभी भी 10, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमें निकालना किसका है, आने वाले का
या जाने वाले का, तो जो सेवानिवृत्त हो गए उसके बारे में, यानी कि जाने वाले का। तो जाने वाले के कारण क्या हुआ, जो निकालना है उसी के कारण ना घटना को घटित होते हम देखेंगे। तो सेवानिवृत्त हुए यानी चले गए, तो उनके जाने से क्या हुआ, तो कमी हो गया, कितने का, तो 3 का कमी हो गया। तो जाने से कमी हो तो जोड़ेंगे, नियम तो यही बताए हैं, जाने से कमी हो तो जोड़ेंगे। तो आप यहां पर कंफ्यूज कहीं मत होना कि आने वाला या जाने वाला, आपको क्वेश्चन में जो निकालना हो ना उसी को पकड़ना, यानी जाने वाला सेवानिवृत्त है और उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाने वाले से कमी हुआ तो यहाँ पे हमें प्लस करना होगा, और कमी कितने का हुआ, तो 3 का। और कितने लोगों में, तो 10 के 10 अध्यापक हैं, तो 10 गुना 3 यानी 30 हुआ। अब जो अध्यापक आए हैं उनकी उम्र कितनी है, तो 25 है, तो 25 में 30 को हमें जोड़ना होगा तो 55 हो जाएगा। और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, दिया है ना, लिख लेते हैं। यहां पर जो अध्यापक आए उनकी उम्र 25 वर्ष है। अब चूंकि जाने वाले से कमी हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। अध्यापकों की संख्या है वो 10 और कमी कितने का हुआ, तो 3 का, यानी कि 30 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 55 होगा। और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका यह आंसर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी हो रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नाव में 55 केजी के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 केजी बढ़ जाता है। तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितने केजी है? इस नाव में कुल कितने कर्मी हैं, तो 12 कर्मी यानी कर्मचारी, तो 12 कर्मचारी हैं। और अब नए कर्मचारी के बारे में पूछा गया, यानी आने वाला कर्मचारी, और उसके कारण औसत भार में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, 1/3 का वृद्धि हो रहा है। तो 12 कर्मचारी, अब एक गया और एक आया तो 12 के 12 रहेंगे। अब आप बात को समझ पा रहे हैं। तो 12 गुना 1/3 करेंगे तो होगा क्या, तो 4। और जो जाने वाला कर्मचारी था उसका वजन कितना था, तो 55 केजी था, तो 55 में 4 को जोड़ेंगे तो 59 होगा। और चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। यहाँ पर जाने वाले का वजन क्या है, तो 55 है। अभी आने वाले से वृद्धि हुआ तो प्लस करेंगे, कुल जो कर्मी है उनकी संख्या 12 और वृद्धि हो रहा है कितने का, तो 1/3 का, यानी कि हल करेंगे तो 4 होगा। और यहाँ पे ऐड करेंगे तो होगा कितना, 59। और चौथे नंबर ऑप्शन में आपका यह आंसर दिया हुआ है। मुझे लगता है कि इतना एग्जाम्पल पर्याप्त है यह बात समझने के लिए कि किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना आप समझे या नहीं समझे। अब अगला जो क्लास होगा कल का क्लास, कल के क्लास में, कल का क्लास से मैं प्रयास करूंगा कि मॉर्निंग में दूं और नहीं तो इवनिंग में ही क्लास आपका जाएगा। तो कुछ जरूरी काम है तो प्रयास होगा कि मॉर्निंग में क्लास में आपका ले लूं और नहीं तो फिर इवनिंग का क्लास आपका होगा। तो कल के क्लास में मैं बात करूंगा जो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, इसमें एज प्रॉब्लम से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो कल के क्लास में हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको मैं करवाऊंगा। उसके बाद फिर एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, एज प्रॉब्लम करके एक अलग टॉपिक भी आता है तो उसको भी साथ में कवर कर लूंगा मैं, एक साथ एवरेज के साथ ही एज प्रॉब्लम को भी साथ में हम लोग कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं जो मैंने शुरू में कहा था, मुझे आपसे कुछ चाहिए, क्या चाहिए। यहाँ मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो के प्रारंभ में तो लगभग सभी लोग देखते हैं, लेकिन अगर अभी आप मुझको सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे विद्यार्थी नंबर 1 है। अगर अभी तक अगर आप सुन रहे हैं मुझको, यानी कि अभी तक आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, यानी कि आप सच में मेरे स्टूडेंट हैं। तो मैं अगर कुछ आपसे कहूं तो आप निश्चित रूप से करोगे, इसलिए मैं लास्ट में, नहीं तो शुरू में मैं बोलता। देखिए मुझे चाहिए क्या, जैसे कि आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखते हैं उसी तरह से बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं, सिर्फ एजुकेशनल चैनल पर यह वर्क करना है। बहुत सारे, जैसे कि कुछ कोई जीएस पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथ भी कोई पढ़ा रहा है, कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, बहुत सारे चैनल हैं। तो आप उस चैनल पर भी आप जाते होंगे, जाना भी चाहिए। तो आप जब उस चैनल पर जाते हैं तो वहां पे जिस तरह से आप मुझको कमेंट करते हैं उसी तरह से वहां भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं तो उनके कमेंट में ध्यान से मेरी बात को सुनना, डायरेक्ट कमेंट नहीं करना है जैसे आप मुझको करते हो। आप मुझको कमेंट करते हो तो मैं आपको रिप्लाई देता हूं ना, यानी आपके कमेंट में जाकर मैं रिप्लाई देता हूं।
तो उसी प्रकार से जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के, यानी कि जैसे कोई वीडियो आपने खोला तो उसके कमेंट बॉक्स आएंगे, तो किसी का कमेंट दिखाई देगा, उसके कमेंट पे आप जाकर कुछ कमेंट कीजिए, कुछ अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट नहीं। जैसे कि कुछ उन्होंने पूछा हो, अगर आपके पास जवाब हो तो उसका रिप्लाई आप अपनी समझ से दीजिए, पहला चीज। या फिर कुछ है वेरी गुड, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि बहुत सुंदर, यानी कि जो भी जैसा उनका कमेंट होगा वैसा आपका रिप्लाई होना चाहिए, यानी कि ये नहीं लगे कि स्पैम हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं अकेले करूंगा तो मैं 150 एक दिन में कर सकता हूं, लेकिन अगर आप केवल 10 कमेंट भी अगर करते हो रोज, और अगर मेरे 10 विद्यार्थी भी 10 करते हैं कमेंट, तो 10 गुना 10 ऐसे भी हो जाएगा। यानी कि मैं अकेले करूं और आप सब मिलकर, हम सब मिलकर के अगर करें तो थोड़ा ज्यादा होगा। अब कमेंट में ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप जाकर वहां कमेंट करो, तो क्या फायदा होगा। आप जो कुछ भी कमेंट करें, वेरी गुड लिख दें, बहुत सुंदर लिख दें, बहुत सही, आपने सही कहा, ऐसा लिख दें, राइट आप ऐसा लिख दें। और कुछ भी लिखने के बाद एक काम जरूर करना है, यानी कुछ भी कमेंट करने के बाद एक काम करना है, और वो काम कौन सा करना है मैं अभी आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ। आप कमेंट लिखने के बाद वहां स्पेस दे दीजिए, कमेंट करने के बाद स्पेस दे दीजिए, और स्पेस देने के बाद आप हज का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। हज करके, और कोई स्पेस अब इसके बाद स्पेस नहीं दीजिएगा, और बिना स्पेस दिए अपने इंस्टीट्यूट का जो नाम है, यानी कि जो यूट्यूब का जो चैनल है, तो उसको बस लिखिएगा बिना स्पेस दिए। आप वहां पर स्मॉल में ही लिखिएगा जुबिलेंट, 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 और बिना स्पेस दिए लिखिएगा कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव क्लासेज, क्लासेस। ये पूरा एक के लाइन में होना चाहिए, कहीं भी यहां पर स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी हज का प्रयोग करेंगे, जुबिलेंट लिखेंगे, कॉम्पिटेटिव, देखो जुबिलेंट के बाद यहां पर स्पेस नहीं है, ये एक साथ है, कहीं भी स्पेस नहीं है, यानी कि हज के बाद स्पेस भी नहीं है, जुबिलेंट के बाद भी कोई स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल एक साथ लिखेंगे, कॉम्पिटेटिव लिखेंगे और क्लासेस। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर इस पर कोई क्लिक करेगा, आप कमेंट करोगे उनको, और वो स्टूडेंट ही होंगे, एजुकेशनल चैनल पर ही जाना है, इसलिए आप उनको नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानते हैं, उनके कमेंट पे आपने कमेंट किया। अब जब ये चीज लिखोगे तो इस पे जब वो टच करेंगे तो डायरेक्ट अब वो हम लोगों के चैनल पर आएंगे, इस चैनल पर आ जाएंगे, और अगर उन्हें यह चैनल पसंद आएगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लेंगे और यहाँ के व्यूज भी बढ़ेंगे। अगर नहीं पसंद आएगा तो फिर कोई बात नहीं है, आप कॉपी भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर सबसे लास्ट में सबसे नीचे मैंने लिखा है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो, जुबिलेंट कॉम्पिटेटिव क्लासेस, ये पूरा आप लिख लेना जो भी अपने चैनल का नाम है, और हज कोई भी स्पेस नहीं देना। तो अगर आप ऐसा करते हो, सीधे कमेंट में आप जाकर के, और लोगों को रोज 10, 15, 20 भी अगर कर लेते हो, ऐसा नहीं है कि रोज ही करना है, बीच बीच में भी कर लो। किसी भी चैनल पर गए, वहां पर देखे, कमेंट बॉक्स में गए, और वहां पर कोई भी अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को अगर वहां पर इस तरह से लिख लेंगे तो पढ़ने वाले हैं तो निश्चित रूप से अगर उनको ये पसंद अगर आएगा तो चैनल का थोड़ा सा रैंक बढ़ेगा, है ना। तो मुझे बस आपसे यही चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और कमेंट कीजिएगा कि अभी ये क्लासेस आपको कैसे लगे। थैंक यू।